हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो साइन मिलते हैं वो कुछ और हैं, जो रिएक्ट हो रहा है वो कुछ और है, और हमें जो फील हो रहा है वो कुछ और ही है। ठीक है ना। वो क्या है, आपको जो फील हो रहा है वो उनका इग्नोरेंस है, जो वो इग्नोर करते हैं, जो वो आपके सामने बड़े रूड से रहते हैं, जो उनको पता भी नहीं है कि वो जर्नी में है या नहीं है। उन्हें तो जर्नी का तो नाम ही नहीं पता उनको, मतलब है ना, वो जो डीएम है आपके। और हर कोई नहीं होता है, देखिए इस जर्नी में अवेकन, हर कोई जर्नी में होता है। हर किसी प्राणी का एक सोल है, ट्विन सोल, ठीक है। बट वो इसको इस जन्म में मिलनी है या नहीं, उसके साथ ही उसे जीवन स्पेंड करना है या नहीं, या फिर अपने सोलमेट के साथ ही पूरा जीवन जीकर वो चला जाएगा, या अपने कार्मिक के साथ, या फिर सोलमेट कार्मिक के साथ चला जाएगा, ये सब डेस्टाइंड होता है। ठीक है। आप जिसके साथ इस समय डील कर रहे हैं उस पर्सन का क्या क्या उसकी क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, क्या उसका बिहेवियर पैटर्न है, क्या उसका आपके साथ रवैया है, इन सब चीज़ों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो आपके साथ कैसे रहेंगे, आपके रिश्ते आगे के लिए कैसे रहेंगे, वो आपके साथ कौन सा मूड अपना रखेंगे। जैसे एक फिल्म आई थी ना अपरिचित, तो वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि उस एक इंसान के अंदर ना 3-4 रूप हैं उस इंसान के। तो जब जो रूप जिस चीज़ को दिखाई दे रहा है, जिसके लिए जो रूप चाहिए उसको, वो उसका वही बना हुआ है। जिसको वो सजा देने वाला है उसके लिए वो कार्मिक बना हुआ है, जिसे वो प्यार करने वाला है उसके लिए वो सोलमेट बना हुआ है, जिसके लिए वो इस तरीके से, है ना, समझ रहे होंगे आप। तो जो अलग अलग रूपों के साथ वो अलग अलग आता है ना इंसान, तो उसे एक्सेप्ट करना होता है उसको उसी रूप के लिए, क्योंकि वो उसके लिए उसी ही रूप में दुनिया में आया है। अब सोचिए, अगर वो आपको ट्विन फ्लेम है और वो आपके साथ थोड़ा कार्मिक निकाल रहा है अपना, ठीक है, वो है ट्विन फ्लेम। आप बार बार फिर एक क्वेश्चन सोचते हैं कि जब वो ट्विन फ्लेम है तो इतना दुख क्यों दे रहा है, मुझे क्यों याद नहीं कर रहा और मुझे ही क्यों याद आया जा रहा है। तो हम आपको ये बात बताएंगे कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो कार्मिक ट्रेड्स लिए हुए है, क्योंकि आपके पास लाइफ कर्माज उनके साथ कुछ इस तरीके के रहे होंगे, जिसमें आपने उनके साथ कुछ इस तरीके का किया होगा जो अभी तक भी भर नहीं पा रहे हैं वो जख्म, या वो चीज़ें बैलेंस में नहीं आ पा रही। जिस दिन वो सब बैलेंस में आ गई, और उसके साथ साथ ना कुछ आपके जैसे कर्मास तो हैं ही हैं, कुछ आपकी जो आपका पैटर्न है ना इस वक्त, आपका पूजा पाठ का पैटर्न, आपका जो ज़िंदगी है उसे देखने का, उसमें रवैया क्या है, आपने किस चीज़ों को आपने मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में ले रखा है, कुछ चीज़ों को आपने बिल्कुल ही छोड़ रखा है। पूजा पाठ आप किस तरह से कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ अपने दिमागी शांति के लिए कर रहे हैं, या वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं तो इसलिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या आपकी कुछ लेने के हिसाब से ही कर रहे हैं, कुछ सीखने के हिसाब से आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। जब बातें इस तरीके की होती हैं कि स्पिरिचुअलिटी की, तो सिर्फ आपको याद आता है कि एक दिया, एक घंटी, एक लोटा, एक वो। आपको स्पिरिचुअलिटी में कभी भी ये मानवता ध्यान नहीं आती है कि मुझे जो मेरी ज़रूरतें हैं, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, वो मुझे पहले करनी है, उसके बाद मैं जला दूंगी, भाई दीपक में जला दूंगी, अपना घर में जब जलाना है टाइमिंग देख लूँगी। पहले मुझे अपने घर के काम, अपने बच्चों के अपने बड़ों के, अपने से जो मेरे सास ससुर हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका काम मुझे, मतलब क्या प्रायोरिटी पे आपने रखा हुआ है। क्योंकि आपने ये लाइन भी सुनी होगी ना कि कर्म ही पूजा है, और पूजा उसके बिना मतलब कुछ नहीं है, कर्म के बिना, यदि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। और कर्म क्या है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके ड्यूटीज़ हैं। अगर आपने उन्हें टाइम से निभा लिया तो वो सबसे बड़ी पूजा आप कर रहे हैं। देखिए, पूजा तो जो हस्बैंड होते हैं ना, जो जेंट्स होते हैं, वो भी पूजा करते हैं, लेकिन वो लेडीज़ की तरह इतनी देर तक नहीं करते हैं। तो क्या उनको किसी चीज़ का कमी रहती है? नहीं रहती है, क्योंकि वो अपना कर्म तो पूरा कर रहे हैं ना, पेट भर रहे हैं ना, वो लोगों का पैसा ला रहे हैं, घर में कमा रहे हैं, वो जो भी कुछ है वो तो नहीं कर रहे इतने सारे व्रत, पाठ, पूजा, ये यहाँ धागा बांध, यहाँ धागे बांध, ये व्रत रख लो, पूरा दिन भूखे रह लो, सब। तो उनकी भी पूजा लगी रही है ना, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो लेडीज़ को ऐसा क्यों लगता है कि जब तक हम घंटी बहुत देर तक नहीं बजाएंगे अंदर बैठ करके तभी नहीं होगा? नहीं, ठीक है ना। तो हाँ, क्वेश्चन ये था कि आज का, कि कार्मिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट में आपको अंतर कैसे पता लगे। कार्मिक, देखिए, कार्मिक के तो एक तरह से देखा जाए तो माथे पे चिट लगी रहती है। कार्मिक कैसे, उनके तो सारे ट्रेड्स ही आपके लिए इस तरीके के होंगे कि आपका मतलब वो आपको ना ठीक से नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते वो आपका ठीक से, ना ही वो आपको बुलाते हैं, ना वो आपसे प्यार से आपका नाम ही नहीं लेना चाहते, वो लेते ही नहीं है। डे टू डे लाइफ में जब जरूरत भी पड़ेगी ना तो आपका नाम नहीं लेंगे, वो कुछ भी और बोल देंगे, लेकिन आपका नाम तक नहीं लेंगे वो। और वो हर सारी चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे। अगर जापान में कहीं कोई कोई पटाखा भी फूटा है ना, तो वो आप उसका नाम आप पर आएगा कि पता नहीं, ये है ना, यहाँ पर हमारे घर में ये रहती है ना, ये इसकी वजह से हुआ है ये काम। वो कुछ मदर इन लॉज ऐसी होती हैं, कुछ सास होते हैं, वो ससुर होते हैं, कुछ कभी कभी ना पति भी ऐसे होते हैं वो तो वो कार्मिक होते हैं, उनके ट्रेड्स ही अलग होते हैं, ठीक है ना। और फिर कुछ सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स होते हैं, वो भी, उनके भी माथे पे चिट लगे रहते हैं कि मैं भैया आपका सोलमेट हूँ, आप मुझसे प्यार की उम्मीद कर सकते हैं, आप मुझसे सफलता की, अपने लिए जो सहयोग की उम्मीद है वो आप कर सकते हैं, मैं आपको कभी रुलाने का कारण नहीं बनने का भाई। तो वो सोलमेट होते हैं, उनके भी माथे पे चिट लगी हुई है।
कार्मिक सोलमेट उसे कहते हैं जो कभी प्यार कभी गुस्सा, एक दिन प्यार एक दिन लड़ाई, एक दिन प्यार एक दिन लड़ाई, एक दिन वो आंसू देते हैं एक दिन वो आपको हंसी देते हैं, वो कार्मिक सोलमेट होते हैं। कार्मिक ट्रेड्स भी होते हैं उनमें और सोलमेट ट्रेड भी होते हैं उनमें। अब ये हो गई मिक्स्ड कॉकटेल। अब ये जो कॉकटेल कौन है, असली कॉकटेल तो वो है ना आपका ट्विन, वो है ना सबका मिला जुला इंसान। प्यार के नाम पे प्यार पूरा करेगा, दुश्मनी के नाम पे वो कुछ इस तरीके के कर्मा रिलीज़ करा देगा अपने आने जाने के इस चक्कर को दिखा करके। और ये मतलब वो आपको ऊपर भी उठाता है क्योंकि वो आपका ट्विन है। वो आपको फाइनेंशियल ऊपर उठाता है, वो आपकी हेल्थ में, आपके स्किन में, आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आते के साथ ही उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी के पथ पर बहुत ज़्यादा ही मतलब आप ऊपर उठ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वो सब उसी के आने से होता है। एंजल्स हमारे फ्रेंड बन जाते हैं और सब कुछ होता है, तो वो सब ट्विन फ्लेम की वजह से होता है। वो कॉकटेल मिल गया, ठीक है ना। मिक्स, एक सिंपल सोलमेट, एक सिंपल कार्मिक, एक सोलमेट कार्मिक और एक कॉकटेल आपका ट्विन फ्लेम। तो इस तरह से है ये ज़िंदगी का काम। अब देखिए वो जब वो ट्विन फ्लेम है और वो कॉकटेल भी बना हुआ है आपकी नज़र में, है ना। एक तो प्योर पाइस ट्विन फ्लेम हो गया, भाई चल ठीक है मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मैं आपकी ग्रोथ करूँगा, भले ही मेरी अलग फैमिली है, आप तुम्हारी अलग फैमिली है, बट मैं सपोर्ट करूँगा और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर प्यार वाला रिश्ता निभाने के लिए सोचता हूँ। तो एक वो हो गया। तो उसको तो ठीक कह सकते हैं आप, उसके साथ आपके इतने कर्मा बैगेजेस नहीं हैं, आपके वो नहीं है। लेकिन एक दिन एक इंसान तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा आपके साथ वो करवा रहा है, कर पा रहा है, लेकिन वो फिर भी आपका ट्विन फ्लेम है। आपका दिल कहता है, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी की कन्फर्मेशन जब आप लेते हैं ना, तो आप 70% या 60% पहले अपने दिमाग, आपके दिल, आपकी आत्मा सबसे नंबर 1, आपकी आत्मा का ठप्पा लगा हुआ है ना कि वो है मेरे साथ जर्नी में। तब आप 40% के जो बाकी की मोहर रहेगी ना 40 वाली, वो आप लगवा सकते हैं किसी से भी, क्योंकि उसे भी इजी होगा। और हम लोग किसी को भी भगवान ने ये किसी का ट्विन फ्लेम बना देने के लिए ना किसी को इतना दिया ही नहीं है, इतनी योग्यता दी ही नहीं है कि कोई किसी का 100% निकाल कर उसके सामने रख दे कि ये भैया इन 3 जनों में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो ये वाला है तेरा। बता सकते हैं 40 से 50% बता लेते हैं लोग न्यूमेरिकली, बिल्कुल चार्ट सामने आ जाता है आपका जो आपको सर्व करनी है। वो न्यूमेरिक तो खैर काफ़ी क्लियर चीज़ होती है, बाकी ये चीज़ें आपकी आत्मा जितनी बताती है ना जर्नी के बारे में, जब तक आप 70-60% खुद कन्फर्म ना हो, चीख चीख के पुकार के आपकी आत्मा ना कह रही हो, तब तक आप 40% का मत लगवाइए ठप्पा किसी और से। क्योंकि वो नहीं, आप एक बात सोचिए, जब पार्वती ने अपने पिता से बोला कि मुझे शंकर जी से शादी करनी है, तो क्या था कि क्या वो अविकन सोल नहीं थे उनके माता पिता, वो भी अविकन थे, बट उन्हें नहीं पता चल पा रहा था कि यही इसका पर्टिकुलर पार्टनर है, यही सब कुछ है। हम लोगों से तो ज़्यादा अवेयर रहे होंगे ना वो, हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा, उनके माता पिता तो है ना, और बहनें या जो भी उस समय के सभी लोग थे। तो वो चीज़ें क्यों उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने अपने पास रिजर्व, कुछ चीज़ें भगवान जी ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने अपने पास रिजर्व रखी हुई हैं। किसी को इतना हक नहीं दिया है कि वो उसे बैठ करके वो बता सके जो वो बताना ही नहीं चाहते, ईश्वर ही नहीं बताना चाहते। ये कन्फ्यूज़न तो ईश्वर शायद खुद ही रखना चाहते हैं इसमें जर्नी में। तभी आप देखो ना, आप यहाँ साइन मांगोगे तुरंत आपको साइन मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, फिर वो कन्फ्यूजन की स्टेट फिर भी दिमाग में पड़ी रहेगी। जब किसी चीज़ का को कन्फर्म ही करना है ना, तो कन्फ्यूज़न तो हटा देता है ना ईश्वर। जब आपको कन्फ्यूजन से हटाएगा ना वो, तो भी वो अपने आप ही उसमें बूम ब्लास्ट करेगा वो उस दिन, फिर कोई सवाल नहीं रह जाता। जैसे पति का पता चल गया ये मेरा हस्बैंड है, हाँ जी हस्बैंड है, उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि देखना जरा मेरा ये हस्बैंड है क्या। उस दिन 7 फेरे लिए तो थे मैंने इसके साथ में उस दिन, आज पता नहीं मैं फिर भूल सी रही हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये मेरे साथ प्यार ही नहीं ठीक से पेश आता है मेरे साथ में, क्या यही है मेरा पति। ऐसा कन्फ्यूजन तो नहीं रखते ना। जिन चीज़ों के प्रमाण आपके पास हैं तो वो आपको दे रखे हैं ईश्वर ने कि तुम जान जाओ बेटा, चलो आज ये जान जाओ कि तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारी मम्मी पापा बहन भाई कौन है। बट अगर वो ये नहीं चाहते हैं कि आपको कन्फर्म हो जाए, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ ये जान के कि यही है मेरा ट्विन फ्लेम, कहाँ जाएगा, बैठ गए भैया आराम से, अब तो हमें नहीं करना कुछ भी। क्यों पूजेंगे आप, क्यों सर्व करेंगे अंक शास्त्र को, क्यों देखेंगे, क्यों अपना 7 8 4 9 2 1 क्यों आप उसे सुधारेंगे, क्यों दान देंगे, क्यों पूछेंगे किसी से कि मैं क्या करूं, मुझे अपने कर्म सुधारने के लिए क्या करें। जब आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा ऊपर से, भाई एक चिट गिर गई, आकाशिक चिट गिर गई कि भाई तुम और तुम ट्विन फ्लेम, दैट्स ऑल, तो क्या करेगा फिर, तो कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए कन्फ्यूजन में रखना ही है। आप किसी से अगर ये सवाल पूछेंगे कि मुझे कन्फर्म करके दे दो, पूछ भी लेंगे, बता भी देगा, फिर भी आपको नहीं विश्वास होगा, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते आपका कन्फ्यूजन दूर करना। भाई जिस दिन वो ईश्वर कन्फ्यूजन दूर करना चाहेंगे ना, उस दिन सवाल रह ही नहीं जाएगा आपके दिमाग में। सूरज निकलता है तो कभी कंफ्यूज होते हो कि ये सूरज ही निकला है या चांद निकला है। देखना मैम आज थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, ये हल्का हल्का अंधेरा लग रहा है मेरे को, दिन में भी, रात के वो दोपहर के 12 तो बज रहे हैं, बट देखो जरा एक बार, आप देखो टैरो से देख के बताओ ये दिन का 12 बज रहे हैं, ये रात के 12 बज रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, कन्फर्म है तो कन्फ्यूजन कैसा है, वो यूनिवर्स ही नहीं चाहता आपको बताना, तो उसे आप खोजें। आप इतने अच्छे बन जाओ कि भगवान खुद कहे कि भाई अब इसका कन्फ्यूजन निकालो, अब इसे साफ साफ बताओ, इसको विजुअलाइज कराओ सच सच में, क्योंकि हमने काम ही ऐसे नहीं करे।
उसे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के चक्कर में तो उन्होंने इतनी तपस्याएं कर ली, दुष्यंत और वो शकुंतला के बीच में इतनी सारी वो क्रिएट कर रखे थे। तो हम और आप तो बहुत छोटे एक छोटे छोटे खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के। हम और आप सभी, हम तो अपने अपने 100% के साथ, अपने अपने प्रयासों के साथ ही ये कोशिश कर सकते हैं भाई कि बिल्कुल अब कन्फ्यूजन आप अपने आप से पूरा कर दो। मुझे पता तो है बट आप भी कर दो, दुनिया को बता दो कि ये मेरा ट्विन है और मुझे इसके साथ रहना है या मेरा एक सोल मिशन है। आप यूनिवर्स से ही मांगो, ये मत कहो कि मुझे फलाना इंसान दे दो क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसे मत कहो, आप यूनिवर्स से बोलो कि भाई यूनिवर्स आपने मुझे किसी यहाँ उद्देश्य के लिए भेजा है, सारी सोल्स को उद्देश्य के साथ भेजा है, तो ठीक है, जाहिर सी बात है मैं भी उद्देश्य के साथ आई हूँ। किसके साथ आई हूँ ये आपको पता है, क्योंकि उद्देश्य आप जोड़े से बना के भेज रहे हैं ना। तो वो व्यक्ति आप मेरे साथ रखेंगे या फिर मुझे अभी इंतज़ार करना है? वो दीजिए, वो घड़ी लाइए जो मैं अपने आत्मा का उद्देश्य पूरा कर सकूँ, इस मदर अर्थ को सर्व कर सकूँ। आप अपने मन के अंदर क्लियर कट ये जवाब दीजिए अपने आप को, तब देखिए वो कैसे नहीं आते आपके पास। और सारे कर्मास ठीक करते रहिए, ठीक है। और आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या ठीक करना है, कौन सा अंक सुधारना है, कौन सा दिन मुझे अपने फेवर में लाना है, कौन सा नंबर है जो मुझे एकदम कीवर्ड बन जाएगा मेरे लिए, तो आप मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। एक बेहतरीन, एक हेल्दी वेल्दी गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ, जिसके आप प्रयोग से, जिसके आप अनुकरण करने से ना अपने जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत सारा आगे के स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। आपका मेंटल और आपका स्पिरिचुअल और साथ ही साथ आपका सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं इसके छोटे बड़े, आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो मैं आपको बता सकती हूँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। ये गाइडेंस आप ले सकते हैं बिल्कुल, कंफर्म्ड है ये गाइडेंस। इसमें 1000% सच्चाई है, प्योरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना ट्विन फ्लेम जर्नी के कंफर्मेशन के लिए किसी से भी पूछें आप, मेरे ही नहीं किसी से भी पूछें। पहले 60-70% आप खुद बताइए कि मेरी मोहर तो लग गई 70% वाली, अब आप 40 लगा दीजिए। अगर हमें समझ में आएगा बिल्कुल न्यूमेरिकली, हाँ जी मैं 40% के वोट देती हूँ, ठीक है, तो वो कंफर्म है ही। मैं कौन हूँ देने वाली? भाई यूनिवर्स है, सबसे पहले यूनिवर्स है, उसने क्या दिया है, कन्फ्यूजन दे रखा है, तो उसी में रह लीजिए और काम सीख लीजिए क्या क्या करने हैं, क्या क्या करना है, क्लैरिटी वो खुद देंगे, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। टाइम से देंगे, तरस खा के देंगे, चाहे आप पे खुश होके देंगे, लेकिन देंगे, इतना विश्वास रखो अपने ऊपर आप। और कोई सजेशन हो तो मुझे बताएं आप, मैं किस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए अंतर पूछा था किसी ने कि उसमें क्या डिफरेंस है, तो बस यही है कि वो आप पहचानना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा, क्या बना हुआ है वो इंसान आपके लिए। बहुत आसान भी है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। सबसे आसान है आपकी आत्मा के लिए और सबसे ज़्यादा मुश्किल है आपके दिमाग के लिए मानना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है ना। तो जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही रहने वाली हैं, कितना ही कोई कंफर्म कर दे, बस आप वो कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, करें एक्शन में और अपने थॉट पैटर्न में, जहाँ चेंज ला के फ़ायदा हो वहाँ लाएं, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मैसेज दे सकते हैं। हाँ, वॉइस मैसेज दीजिएगा, कॉल नहीं करना। बाकी हाँ, अगर आपको मैं टाइमिंग्स देती हूँ उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे आपकी सेशन होता है या 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए, क्योंकि जो सेशन लेते हैं ना कुछ लोग, मैं बोलती हूँ आधा घंटे में या 20-22-25 मिनट में भी आपकी बात कंप्लीट, आपको आंसर बिल्कुल मिलेंगे, एक्यूरेट है, बट वो बात इतनी लंबी खिंच जाती है कि 1.5 घंटे भी लोग जो है उसमें वो कर लेते हैं, तो उसमें देर हो जाती है। वैसे बात जो है ना मीनिंगफुल बात केवल 2 मिनट की या 20 मिनट की या आधे घंटे की ही होती हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर कट आंसर चीज़ों का है, क्योंकि ये सब न्यूमेरिक बेस है, इसमें कोई कल्पनाएं नहीं हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।